नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। 2014 में जब बीजेपी की सरकार आई और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो किसानों के लिए नारा दिया, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। लेकिन इस नारे पर शायद पीएम मोदी खरे नहीं उतर पाए। तभी तो मोदी सरकार में किसानों ने कई बार सड़कों पर आकर हल्ला बोला। आज हम आपको बताएंगे कि मोदी सरकार में किसानों ने कब कब सड़कों पर आकर विरोध किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा दिया था, लेकिन शायद ये नारा किसानों को पसंद नहीं आ रहा। तभी तो मोदी राज में कई बार किसानों ने सड़कों पर हल्ला बोला है। मोदी सरकार 2014 से लेकर अब तक किसानों को खुशहाल और समृद्ध बनाने का दावा करती रही है। इसके बावजूद पिछले 6 सालों में मोदी सरकार के खिलाफ किसान कई बार सड़क पर उतरकर आंदोलन कर चुके हैं। हालांकि इस बार संसद से पारित हो चुके कृषि संबंधी बिलों के खिलाफ किसानों ने आक्रोशित और उग्र रुख अख्तियार कर रखा है। देश के किसान संगठनों ने आज यानी कि 25 सितंबर को कृषि विधेयकों के विरोध में भारत बंद का ऐलान किया और कई जगह किसानों ने जमकर विरोध किया। तो आइए अब जानते हैं कि पिछले 6 सालों में किसान कब कब और किन किन मांगों को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। देश की सत्ता पर नरेंद्र मोदी के विराजमान होते ही सबसे पहले किसानों ने ही सड़क पर उतरकर मोर्चा खोलने का काम किया था। जनवरी 2015 में नरेंद्र मोदी सरकार भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव के लिए अध्यादेश लेकर आई थी, जिसके खिलाफ देश भर के किसान सड़क पर उतर आए थे। मोदी सरकार ने इस अध्यादेश को लोकसभा से पास भी करा लिया था, लेकिन किसानों का आंदोलन इतना ज्यादा बढ़ गया था कि सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा था। भाजपा के कई सहयोगी दल भी इस मुद्दे पर प्रमुखता से उसके विरोध में उतर आए। शिवसेना ने तो इस मुद्दे पर भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। किसान संगठनों से लेकर अन्ना हजारे तक धरने पर बैठ गए थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसान विरोधी बताया था। तमिलनाडु के किसान 2017 में कर्ज माफी, सूखा राहत पैकेज और सिंचाई संबंधी समस्या के समाधान के लिए कावेरी प्रबंधन बोर्ड के गठन की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर महीनों धरने पर बैठे थे। इस दौरान तमिलनाडु के किसानों ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करने से लेकर अपना मलमूत्र तक पिया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इन किसानों के प्रदर्शन में शामिल होकर अपना समर्थन दिया था। तमिलनाडु के किसानों ने जंतर मंतर पर अनोखे तरीके से प्रदर्शन कर सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था। इसे लेकर देश के तमाम किसान संगठन उनके समर्थन में खड़े हुए थे, लेकिन बाद में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के आश्वासन मिलने के बाद धरना खत्म कर दिया गया था। अब बात करते हैं साल 2018 की। भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में हजारों किसानों ने हरिद्वार से दिल्ली तक पैदल किसान यात्रा निकाली थी। इस दौरान किसानों की मांग गन्ना बकाया से लेकर स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने सहित कई मांग शामिल थी। साल 2018 में गांधी जयंती के मौके पर किसान गांधी समाधि पर कार्यक्रम करना चाहते थे, लेकिन किसानों को दिल्ली में दाखिल से होने से पहले ही यूपी दिल्ली बॉर्डर पर रोक दिया गया था। किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी थी और हंगामा किया था। दिल्ली पुलिस ने पानी की बौछार के साथ किसानों पर आंसू गैस के गोले भी दागे थे और लाठी चार्ज किया था, जिसमें कई किसान घायल भी हुए थे। वहीं साल 2018 के नवंबर माह में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले देश के 208 जन संगठनों से जुड़े किसानों ने दिल्ली के रामलीला मैदान से संसद मार्च तक विशाल रैली निकाली थी। इसके जरिए देश भर के किसानों ने मोदी सरकार तक अपनी बातें पहुंचाने की पहल की थी, जिसमें राजनीतिक दल भी उनके साथ हो लिए। स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कराने, फसल ऋण माफी और कृषि उत्पादों के बेहतर न्यूनतम समर्थन मूल्य समेत अन्य मांगों को लेकर किसान सड़क पर उतरे थे। वहीं अब साल 2020 में भी एक बार फिर किसानों ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।